ठोस कानून सरकार के द्वारा नहीं बना दिया जाते कि इसमें इतना साल का सजा है, तब तक इसमें सुधार होने की संभावना कम लग रही है। स्कॉलर आज भी बैठते हैं सर पर पूर्णतः कड़ाई होनी चाहिए। जो तथाकथित जैमर, मैं कहूंगा जैमर की बात की जाती है, उसको वास्तविक प्रारूप में सामने लाइए, तभी हम किसी तरह की अच्छी बात कर सकते हैं। परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं देते हैं और हल्ला हो जाता है कि परीक्षा के पहले क्वेश्चन मिल गया। आप लोग स्टूडेंट का जो कॉपी है, जो कार्बन कॉपी, वो नहीं देते हैं और आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। अगर ये चीज सुधार कर ले केएस द्विवेदी सर, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की इस बार की धांधली नहीं हो। बच्चों को क्वेश्चन दीजिए, बच्चों का आप उनका कॉर्बन कॉपी है वो दीजिए, और बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट की जारी कर। ओएमआर शीट बढ़िया से भरेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, चोर दलाल मार्केट में घूम रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। परसों यानी कि 17 दिसंबर को बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, बिहार दरोगा की बहाली। 6,61,000 कैंडिडेट 1275 सीटों के लिए आवेदन दिए हैं और परसों एग्जाम होगा। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु रहमान सर, इनसे बात करेंगे। सर, परसों परीक्षा है, एक कैंडिडेट पर सर 520 हैं कैंडिडेट, एक सीट पर 520 कैंडिडेट, माफ कीजिएगा सर। क्या कहेंगे सर कंपटीशन को लेकर? देखिए, कंपटीशन तो निश्चित रूप से मैं पहले से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ इस बार है। इसका कारण है कि 17, 2440, 2213 वाले जितने फेल लड़के हैं, जो एक नंबर से 2 नंबर से फेल कर गए थे, वो भी परीक्षा दे रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ नए बच्चे भी हैं, और बीपीएससी में जिनका नहीं हो पाया है, वो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा निश्चित रूप से निस्संदेह टफ है। टफ है लेकिन असंभव नहीं जिसको कहें। तो बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि बच्चों ने जो पढ़ा है, जिस चीज़ से पढ़ा है, अब तो जो ट्रेंड बदला है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को आधार बना है, तो उसको लोगों ने पढ़ा ही होगा। और आपको लुसेंट हो या क्राउन हो या केबीसी नैनो हो, इसमें से किसी एक को देखा होगा। तो अब कोई भी चीज़ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों से यही कहेंगे कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा देख सकते हो देखें। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हम कहेंगे कि बहुत सारे बच्चों का परीक्षा देने के बाद एक बहुत आम मुद्दा होता है। आप लोग के सामने भी, हम लोग के सामने भी बहुत सारा फोन हमको आया था खगड़िया से और इधर से कि बिहार टॉप वाला को बोलिए कि ई हो गया है, रंगने में गलती हो गया, रंगने में गलती हो गया, रंगने में गलती हो गया है। तो अब उसी लिए मैं तमाम उन लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी भी परिस्थिति में, जैसे 50 किलोमीटर के अंदर भी अगर सेंटर है, तो आप एक दिन पहले चले जाइए। मोटरसाइकिल से किसी हालत में मत जाइएगा, ठंडी है बहुत ज्यादा। दूसरी बात की, सेंटर पर 1 घंटा पहले बुलाए, आप 1.5 घंटा पहले पहुंचिए। आधार कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, अद्यतन फोटो ले लीजिएगा, और ब्लेड, नाखून, व्हाइटनर लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप ओएमआर शीट अच्छा से भर देते हैं, तो 50% सफलता गारंटी हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपके चैनल से अध्यक्ष महोदय से विनती करूंगा कि सर, बीपीएससी को लोग उंगली, प्रेस वाले, हम लोग उंगली नहीं करते हैं। और जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि उंगली ही लोग करता है, उंगली नहीं करते हैं। उंगली करवाने का काम आप लोग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप लोग परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं देते हैं और हल्ला हो जाता है कि परीक्षा के पहले क्वेश्चन मिल गया। आप लोग स्टूडेंट का जो कॉपी है, जो कार्बन कॉपी, वो नहीं देते हैं और आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। बीपीएससी 4-5 घंटा के अंदर जारी कर दे रहा है। तो अगर ये चीज सुधार कर ले केएस द्विवेदी सर, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी तरह की इस बार की धांधली नहीं हो, क्योंकि धांधली होगी तो अब लड़के उब गए हैं, हम लोग भी उब गए हैं। क्योंकि अब कुछ ना कुछ छह वाली बात होगी, जैसे सिपाही में हुआ। हम लोग अहिंसात्मक ही लेकिन व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर रहे हैं। सर, कमांड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है कि सॉल्वर गैंग या किसी तरह का गड़बड़ी करने वाले जो हैं, उन पर नजर रखी जाए, पकड़ा जाए। हमेशा हर एक परीक्षा में देखा जाता है सर, सिपाही परीक्षा हो, बीएसएससी का हो, दरोगा का हो, सेंटर तक ही कड़ाई रहती है। लेकिन आयोग जो और पारदर्शी बनाने के लिए जो आप कह रहे हैं सर, क्वेश्चन पेपर देना, आंसर बुकलेट, आंसर की जारी करना, ये इन सब चीजों को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है सर। ये अगर मैं कहूं कि आयोग, अगर बीपीएससी या बीएसएससी या सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप का हिटरशाही चल रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पर रोलर चलवा दें, कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लोग आप लोग डिक्टेटर साहिब रखे कर रहे हैं। अरे भैया, स्टूडेंट का कॉपी जो है वो स्टूडेंट का अपना अधिकार है, कार्बन कॉपी जो है। उसके बाद आंसर शीट आप जारी क्यों नहीं कीजिएगा?
क्यों नहीं कीजिएगा आप आंसर जारी? और दूसरी बात की परीक्षा के पहले क्वेश्चन बाहर आ जाता है, अमूमन देखा गया है। तो परीक्षा के बाद क्वेश्चन देने में कौन ही सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर आप पूरी तरह से पारदर्शिता है तो इस परिस्थिति में ऐसा काम कीजिए। और रही बात कमांड रूम बनाने की, तो पुलिस प्रशासन या डीएम एसपी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें रोल जब हो रहा है वो हो रहा है सेंटर से। सेंटर को कितना पारदर्शी बना रहे हैं, उस सेंटर को जब तक पूर्णतः अगर पारदर्शी नहीं बनाएंगे, हम बीपीएससी की तरह इसमें भी सेंटर को मैनेज करने की बात हो रही है। होम सेंटर आप दे देते हैं, तो होम सेंटर दे देते तो कोई भी आदमी यथासंभव प्रयास करता है कि कोई मैनेज करने का जो प्रयास करता है तो कहाँ उन पर कार्रवाई होती है? सर सिपाही भर्ती में देखें 150 लोगों की गिरफ्तारी जो शुरुआत में हो गई, जो विभिन्न थानों ने किया, जिलों ने किया, एसआईटी गठित हुआ, इतना बड़ा एसआईटी हुआ, लेकिन आज तक एक भी कुछ सुने हैं सर उसका परिणाम? एक बात मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि 2014 से आप मुद्दा उठा रहे हैं इस बात का कि अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं वे सब पोठिया हैं, और मेन इसका मास्टर किंग जो है वो कोई ना कोई बहुत बड़ा आदमी है इसमें, चाहे शिक्षा माफिया हो या कोचिंग संचालक हो या बहुत बड़ा कोई शिक्षा माफिया हो, वो इसमें है। उस पर इन लोग का हाथ अभी तक नहीं गया है, और जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे या कोई ठोस कानून सरकार के द्वारा नहीं बना दिया जाता कि इसमें इतना साल का सजा है, तब तक इसमें सुधार होने की संभावना कम लग रही है। स्कॉलर आज भी बैठते हैं, सब स्कॉलर को पकड़ लेता है, लोग दावा करता पकड़ लेता है स्कॉलर, रोज अभी पकड़े जा रहे हैं, और स्कॉलर आज भी बैठते हैं, आज भी लोग मैनेज करने का प्रयास करता है। सेंटर मैनेज अगर हुआ तो गड़बड़ होगी। सेंटर पर पूर्णतः कड़ाई होनी चाहिए। जो तथाकथित जैमर, मैं कहूंगा जैमर की बात की जाती है, उसको वास्तविक प्रारूप में सामने लाइए, तभी हम किसी तरह की अच्छी बात कर सकते हैं। बच्चों को क्वेश्चन दीजिए, बच्चों का अब उनका कॉर्बन कॉपी है वो दीजिए, और बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर की जारी कर दीजिए। सर 36 घंटा बचा हुआ है, सर क्या कहेंगे इस 36 घंटा में क्या किया जाए? छात्रों को क्या कहेंगे एग्जाम देने जाने से पहले और एग्जाम के दौरान? घबराहट भी होती है, टेंशन भी होता है, इन सब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए बच्चों से ज्यादा घबराहट हमको हो रही है, पता नहीं एक डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अब नया कुछ भी ना पढ़े, विविध में जो चीज बचाता है, जो जिसको लोग स्टैटिक जी के कहता है, वो हल्का से एक नजर देख ले, और करंट अफेयर्स को देखते जाए। ओएमआर सीट बढ़िया से भरेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, चोर दलाल मार्केट में घूम रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आइएगा, और चुपचाप जाइए। और सर अभी होता है सर, आप अच्छा भी याद कराएं सर, एग्जाम से लगभग 24 घंटा पहले ही सर विभिन्न ग्रुप में वायरल होता है कि जिसको क्वेश्चन चाहिए ये करे वो करे, ऐसी खबरें आती है, और परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं ऐसा इसमें भी हो सकता है। ऐसा हो रहा है इसमें। लोग बोल रहा है कि 30 लाख लग रहा है, 35 लाख लग रहा है। तो मैं तमाम बच्चों से कहूंगा कि अगर दरोगा सच में बनना है तो ऐसी परिस्थिति में इन दलाल चोर से सावधान रहिएगा, नहीं तो आप दरोगा क्या कहीं के लायक नहीं रहेगा, आपका पैसा भी लेके भाग जाएगा सब। और सेंटर पर बढ़िया से जाइए, ओएमआर सीट बढ़िया से बढ़िए, ब्लेड मत लगाइएगा, नाखून मत लगाइएगा, व्हाइटनर मत लगाइएगा, और जो क्वेश्चंस आप 100% जानते हैं उसको सबसे पहले मारिए। उसके बाद जो देखिए कि जिसमें शक है उसमें एलिमिनेट कीजिए, और लास्ट में सारा क्वेश्चन को आप सोच के मार दीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर पर 1 नंबर कटेगा, इसलिए क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। रहमान सर थे और इनका साफ साफ कहना है कि परीक्षा है, 36 घंटा बचा हुआ है, और अभी का समय ही जो होता है वो दलाल, सेटरबाज, सॉल्वर गैंग आपसे संपर्क करते हैं, तो किसी भी झांसे में आप ना आए, क्योंकि बता दें कि बीपीएसएससी के द्वारा इस पर तैयारी काफी मजबूत की गई है और आप सेंटर पर पकड़े ही जाएंगे। तो इन सब चक्रों में न पड़े, अपनी ईमानदारी से अपनी काबिलियत के दम पर परीक्षा निकालने की कोशिश करें। और सर ने बताया कि अगले 36 घंटों तक आपको क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।